तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ टू सॉल्व प्रोजेक्ट क्वेश्चन नंबर 1। उससे पहले हमने इस चैनल पे फंडामेंटल्स, गुडविल, एडमिशन ऑफ द पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर, डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनर एंड शेयर कैपिटल की वीडियो अपलोड करी है। अगर आप लोगों को इन चैप्टर्स में कोई भी डाउट आ रहा है तो आप लोग ये वीडियो देखिए, ठीक है। सो प्रोजेक्ट क्वेश्चन नंबर 1, अब हम लोग ये सॉल्व कैसे करेंगे। Manoj, Naresh and Om were commerce students. They had opted computer as a vocational subject while doing their BCom. They decide to start a computer business after doing their BCom. They prepare a partnership deed containing the following clauses. मतलब मनोज, नरेश और ओम जो है तीनों कॉमर्स स्टूडेंट हैं। इन्होंने कंप्यूटर ऑप्ट किया था वोकेशनल सब्जेक्ट वाइल डेट बीकॉम, जब ये लोग बीकॉम कर रहे थे। दे डिसाइड टू स्टार्ट अ कंप्यूटर बिजनेस, इन्होंने डिसाइड किया है कि हम लोग कंप्यूटर बिजनेस स्टार्ट करेंगे जब हमारा बीकॉम कंप्लीट हो जाएगा। दे प्रिपेयर अ पार्टनरशिप डीड, इन्होंने क्या बनाई है, एक डीड बनाई है कंटेनिंग द फॉलोइंग क्लॉजेस। और उस डीड में क्या क्या क्लॉज है। फर्स्ट है कि इनके फर्म का नेम होगा फर्स्ट कंप्यूटर्स, और कैपिटल मनोज जो है कैपिटल कंट्रीब्यूट करेंगे 4 लाख रुपीज़ की, एंड नरेश एंड ओम जो है दोनों 3 लाख ईच। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट जो है इनका शेयर्ड होगा इन द कैपिटल कंट्रीब्यूशन। कैपिटल कंट्रीब्यूशन में इनका प्रॉफिट शेयर होगा। जैसे 4 लाख मनोज का है, नरेश का भी 3 लाख है एंड ओम का भी 3 लाख है, तो 4:3:3 इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बन जाएगा। Interest on capital will be allowed 7% and it will be allowed only when there is profit. Interest on capital जो है ये allow होगी 7% की। So an interest on drawing is to be charged at the rate 12%. Interest on drawing क्या है, कितना रेट है, 12% पर annum है। 6 point is salary to a partner. No partner is entitled to any salary or commission for taking part in the conduct of business. किसी भी पार्टनर को कोई सैलरी नहीं मिलेगी। दे स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2019। ईच पार्टनर डिपॉजिटेड ही शेयर ऑफ कैपिटल इन द बैंक अकाउंट इन द फर्म्स नेम। इन्होंने स्टार्ट किया है बिजनेस 1 अप्रैल 2019 में, एंड ईच पार्टनर डिपॉजिट ही शेयर ऑफ कैपिटल इन द बैंक अकाउंट। जितना भी पैसा इनको रिसीव होता है सब ये बैंक में डाल देते हैं फर्म के नेम से। On the same date they purchased 10 computers at the rate ₹60 each. इन लोगों ने 1 अप्रैल 2019 में ही 10 कंप्यूटर्स खरीदा है। एक कंप्यूटर की कॉस्ट 60,000 है, तो बताइए 10 कंप्यूटर की कॉस्ट कितनी होगी। 60,000 मल्टीप्लाइड बाई 10, इट मीन्स दैट 6 लाख रुपीज, एंड मेड द पेमेंट फ्रॉम द बैंक। दे डिपॉजिटेड ₹20,000 फॉर द इलेक्ट्रिक कनेक्शन विद द इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। ये सिक्योरिटी मनी होता है, जब हम लोग नया नया कनेक्शन लेते हैं तो हमें ये पैसा जो है 20,000 ये डिपॉजिट करना होता है। देन आफ्टर दैट बिल और ये सारी चीज़ें आती हैं, मीटर आता है, लगता है, तो ये सिक्योरिटी डिपॉजिट है 20,000। एंड पेड अ डिपॉजिट ऑफ 1,20,000 विद VSNL फॉर इंटरनेट एंड टेलीफोन कनेक्शन। और उन्होंने 1,20,000 जो है VSNL में जमा किया ताकि उनको इंटरनेट एंड टेलीफोन कनेक्शन मिल जाए। दे गॉट द कंप्यूटर कैफे फर्निश्ड बाय पेइंग ₹30,000। कंप्यूटर कैफे फर्निश्ड कराने में उन्हें 30,000 लग गया, तो जो उनका फिक्चर था उसको उन्होंने फर्निश कराया, फिक्चर एंड फर्नीचर जो कराया, तो फर्निश कराने के 30,000 लगा। दे ऑल्सो स्पेंड 5,000 ऑन एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट करवाया, अपना बैनर लगवाया, फर्स्ट कंप्यूटर का नाम से एडवर्टीजमेंट करवाया कि हम लोगों ने नया कैफ़े खोला है, उस एडवर्टीजमेंट में ही उनका 5,000 लग गया। ऑल पेमेंट वर टू बी मेड बाय चेक एंड ऑल द रिसिप्ट वर टू बी डिपॉजिटेड इन द बैंक ऑन द सेम डेज। सारी पेमेंट जो थी वो चेक से ही हुई और सारी रिसिप्ट जो है वो बैंक में ही जमा करते थे। एट द एंड ऑफ द ईयर द रिजल्ट्स वर, एंड ऑफ द ईयर की ये एंट्री है। परचेज ऑफ कंप्यूटर स्टेशनरी 80,000, रेवेन्यू फ्रॉम फीस रिसीव फ्रॉम स्टूडेंट्स 2,40,000। जो वो लोग पढ़ाते होंगे मनोज लोग
तो उनको जो स्टूडेंट से फीस रिसीव हो रही है वो है 2,40,000 की। रेवेन्यू ऑन अकाउंट ऑफ इंटरनेट फैसिलिटी, इंटरनेट फैसिलिटी से कैफे है तो लोग आते होंगे, यूज करते होंगे इंटरनेट। जैसे आपके घर के बगल में कैफे है, जो नॉर्मल फंक्शनिंग होती है कैफे की, वही इनका भी काम है। तो रेवेन्यू उनका इंटरनेट फैसिलिटी से 2,10,000 का हो रहा है। रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ कंप्यूटर स्टेशनरी 1,50,000। वेजेस पेड टू सर्वेंट 9,600। टेलीफोन चार्जेस 62,000। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 36,000। मेंटेनेंस एक्सपेंस 5,500। इंटरटेनमेंट एक्सपेंस 5,500। मेंटेनेंस एक्सपेंस 6,000। पेटी एक्सपेंसेस जो छोटे मोटे खर्चे हैं वो 4,000 है। दे विड्रू फ्रॉम द बैंक फॉर देयर पर्सनल यूज एज वेल एज फॉलोज। मनोज ने 50,000 विड्रॉ की है, ड्राइंग है। नरेश की 20,000 की ड्राइंग है एंड ओम की 10,000 की ड्राइंग है। एंड यू आर रिक्वायर्ड टू जर्नलाइज द अबव ट्रांजैक्शन, पहले जर्नल बनाना है, देन पोस्ट देम इनटू द लेजर, उसके बाद लेजर अकाउंट बनाना है, एंड प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस, उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनाना है। सेकेंड पॉइंट, प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन दैट अ टेलीफोन बिल ऑफ ₹15,000 एंड एन इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ ₹3,000 आर येट टू बी पेड। प्रिपेयर करना है ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन दैट टेलीफोन बिल जो है 15,000 का और इलेक्ट्रिसिटी बिल 3,000 का वर येट टू बी पेड, अभी पेड करना बाकी है। चार्ज डिप्रिसिएशन एट द रेट 25% ऑन कंप्यूटर एंड 15% ऑन फर्नीचर, ये डिप्रिसिएशन चार्ज होना है। Comment on the efficiency of the business if the gross profit ratio and net profit ratio is similar type of business concern are 45% and 20% respectively। हमें इनकी efficiency of a business पे भी comment करना है, क्योंकि अलग जो अगल बगल कैफे जो है इनके ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो और नेट प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो उनका 45% आता है और नेट प्रॉफिट रेशियो जो उनका 20% रहता है। जैसे मुस्तफा कॉम्प्लेक्स में है, बहुत सारे कैफ़े चलते हैं, 10 कैफ़ेज होंगे, तो अगल बगल हो गए कैफ़े, तो उसमें एक फर्स्ट कंप्यूटर का भी एक कैफ़े है, तो 45% जो है एरिया का रेट है, ग्रॉस प्रॉफिट कितना आता है और 20% नेट प्रॉफिट आता है। तो अब इनका कितना आ रहा है उस हिसाब से हमें कमेंट करना है कि ये सक्सेसफुली जा रहे हैं, एफिशिएंटली जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट, देन वी विल कमेंट। अगर ज़्यादा आएगा ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट, देन डूइंग गुड बिजनेस। दे परचेज द बैंक फॉर अ लोन ऑफ ₹4 lakh। Compute the ratios that the banker will require before granting the loan। इन्होंने बैंक लोन भी मांगा है 4 लाख रुपीस का, तो हमें वो कंप्यूट करना है। कंप्यूट द रेशियोज दैट द बैंकर विल रिक्वायर बिफोर ग्रांटिंग द लोन। जो बैंकर जो है चेक करते हैं लोन किसी को भी देने से पहले, बैंकर भी कुछ रेशियोज निकाल के चेक करते हैं, हाँ फर्स्ट कंप्यूटर के पास एफिशिएंटली ये हमारा लोन वापस कर पाएंगे कि नहीं, इनकी इतनी एफिशिएंसी है कि नहीं है, ये कहीं लोन हमारा लेके डेट तो नहीं हो जाएगा, बैड डेट तो नहीं हो जाएगा। तो वो लोग रेशियोज निकाल के चेक करते हैं बैंक वाले, तो हम यहाँ पर रेशियोज भी निकालेंगे। कंप्यूट द रेशियो दैट द बैंकर विल रिक्वायर बिफोर ग्रांटिंग द लोन। अब ये आंसर है, हिंट्स फॉर सॉल्यूशन दिया हुआ है, ठीक है। ये प्रोजेक्ट क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ तक। अब मेन प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन, इसको सॉल्व कैसे करें, तो चलिए हम आपको सॉल्व करके बताते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, कवर पेज बनाना है अपनी फाइल में, देन प्रिपेयर अ एक्नॉलेजमेंट, देन इंडेक्स, आफ्टर दैट राइट अ इंट्रोडक्शन, देन कॉपी अ क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन कॉपी करने के बाद फिर सॉल्यूशन करना है, ठीक है। देखिए ये आया आपका सॉल्यूशन। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट एंट्री बनी डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट, ये लिख लिया आपने जर्नल का फॉर्मेट। जर्नल के फॉर्मेट लिखने के बाद
क्या है ये फर्स्ट वाला पॉइंट? 2019 अप्रैल 1 जो मनोज, नरेश और ओम ने कैपिटल कंट्रीब्यूट किए, तो ये वही लिख रहे हैं, कैपिटल कंट्रीब्यूट बाय द पार्टनर डिपॉजिटेड इनटू द बैंक अकाउंट। आपके क्वेश्चन में ये सेकंड पॉइंट है, ठीक है, ये सेकंड पॉइंट की एंट्री है। देन अप्रैल 1 कंप्यूटर्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, कंप्यूटर परचेस्ड, जो कंप्यूटर परचेज किया था इन्होंने 60,000 इंटू 10 ईच का, तो 6 लाख रुपीज ये आ गया। थर्ड एंट्री अप्रैल 1 इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अकाउंट डेबिटेड, VSNL अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, सिक्योरिटी डिपॉजिटेड विद द इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एंड VSNL, जो सिक्योरिटी डिपॉजिट किया गया था। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को इन्होंने 20,000 डिपॉजिट किया था, VSNL को 120, टू बैंक 1,40,000। फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड एंड फिक्चर अकाउंट डेबिटेड, फर्नीचर एंड फिक्चर टू बैंक अकाउंट, 30,000 रुपीज लगा था ना फर्निश कराने में कैफे को, तो ये वो अमाउंट है, फर्निशिंग ऑफ कंप्यूटर कैफे। फिर लास्ट में दिया हुआ था एट द एंड ऑफ द ईयर, उन्होंने सारे ट्रांजैक्शन किए हैं, तो एंड ऑफ ईयर में एडवर्टीजमेंट हुआ, नहीं एडवर्टीजमेंट का ही अप्रैल 1 नहीं, अप्रैल 1 ही डालिएगा, एडवर्टीजमेंट जो है अप्रैल 1 में ही हुआ है। फिर उसके बाद लिखा है कि ऑल पेमेंट वर टू बी मेड बाय चेक एंड वर रिसिप्ट वर डिपॉजिटेड इन द बैंक ऑन द सेम डे। एट द एंड ऑफ द ईयर द रिजल्ट वर, एंड ऑफ द ईयर में रिजल्ट क्या क्या आया है। तो अब आपको यहाँ परचेज की जो एंट्री लग डली हुई है ना, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, यहाँ पर 2020 मार्च 31 करना है। परचेज अकाउंट डेबिटेड टू बैंक 80,000, परचेज ऑफ कंप्यूटर स्टेशनरी। देन मार्च 31 है बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रेवेन्यू फ्रॉम फीस एंड सेल्स अकाउंट 6 लाख रुपीज, तो ये पूरा रेवेन्यू जो रिसीव किया है सेल्स और फीस से, 2,40,000 स्टूडेंट से रिसीव किया, इंटरनेट फैसिलिटी से 2,10,000, और रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ कंप्यूटर स्टेशनरी जो बेचा है वो है 1,50,000 की बेचा है, तो 2,40,000 प्लस 2,10,000 प्लस 1,50,000 इज इक्वल टू 6 लाख रुपीज। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड विथ 6 लाख रुपीज टू रेवेन्यू फ्रॉम फीस एंड सेल्स अकाउंट 6 लाख। उसके बाद सारे एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, वेजेस अकाउंट डेबिटेड, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट डेबिटेड 36,000, टेलीफोन चार्जेस अकाउंट डेबिटेड 62,000, इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड 5,500, पेटी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड 4,000, मेंटेनेंस एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड 6,000 टू बैंक अकाउंट 1,23,100 एक्सपेंसेस पेड। देन मार्च 31 में ड्राइंग भी है मनोज, नरेश एंड ओम की, तो मनोज ड्राइंग अकाउंट डेबिटेड विद 50,000, नरेश ड्राइंग अकाउंट डेबिटेड 20,000, ओम्स ड्राइंग अकाउंट डेबिटेड 10,000 टू बैंक अकाउंट, अमाउंट विदड्रॉन फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस। देन जो ड्राइंग होती है उसको हम कैपिटल से राइट ऑफ करते हैं। मनोज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 50,000, नरेश कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 20,000, ओम कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 10,000 टू मनोज ड्राइंग अकाउंट 50,000 टू नरेश ड्राइंग अकाउंट 20,000 टू ओम्स ड्राइंग अकाउंट 10,000, ट्रांसफर ऑफ ड्राइंग टू कैपिटल्स। देन डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू कंप्यूटर्स अकाउंट, 66 लाख के कंप्यूटर थे, 6 लाख के कंप्यूटर थे, 25% डेप्रिसिएशन है। पॉइंट नंबर 3 दिया हुआ है ये लास्ट में, यू आर रिक्वायर्ड टू, लास्ट पैरे में पॉइंट नंबर 3 है डेप्रिसिएशन का। एंड फर्नीचर एंड फिक्चर 30,000 इंटू 15% डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट 1,56,000 टू कंप्यूटर अकाउंट 1,50,000 टू फर्नीचर एंड फिक्चर 4,500। टेलीफोन चार्जेस अकाउंट डेबिटेड 15,000 टू आउटस्टैंडिंग टेलीफोन चार्जेस अकाउंट 15,000। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 3,000। दिस इज गिवन इन पॉइंट नंबर 2 at last. After that प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो भी प्रॉफिट आएगा उसको हम PL एप्रो में ट्रांसफर करेंगे, तो ये वाली एंट्री आप अभी यहाँ से नहीं कर पाएंगे बिना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाए, बिना ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए, तो एक पेज आपको यहाँ से फिर छोड़ देना है ये सारी एंट्रीज के लिए, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, PL एप्रो, अब लेजर बनाते हैं हम लोग।
लेजर बनाएंगे, ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, फिर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, देन कैपिटल अकाउंट्स बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. आफ्टर दैट वी विल डू द एंट्री विच इज रिमेनिंग.